गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये काउंसलिंग संबंधित डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो है और कौन सा प्रमाण पत्र आपको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, और वांछित योग्यता में चाहिए प्रमाण पत्र आपको या नहीं चाहिए, तकनीकी योग्यता में चाहिए या नहीं चाहिए, सब डिटेल्स आपको बताएंगे। और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। और ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये CGL 2 का जो काउंसलिंग हुआ था वही पेज है। ये नोटिस है 20/3/2018 का, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो इसको पूरा देखिएगा आप लोग। देखिए, विज्ञापन संख्या 07070-114 द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक 8/4/2018 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना परिसर में संलग्न कार्यक्रम अनुसार की जाएगी। अभ्यर्थी कार्यक्रम अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना परिसर में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा में प्रयुक्त प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित कागजातों एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा उसकी स्व अभिप्रमाणित तथा 3 छाया प्रति साथ लाएंगे। पहला है पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र। दूसरा है मैट्रिक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिससे कि जन्म तिथि का सत्यापन किया जा सके। तीसरा है मैट्रिक से स्नातक तक सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल प्रति के साथ, जैसे मैट्रिक, इंटर और स्नातक के जो भी मूल ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो, और मार्कशीट और भी जो होगा वो सब ले लेना है। चौथा है तकनीकी योग्यता या अन्य वांछित योग्यता यदि कोई हो प्रमाण पत्र। देखिए, तकनीकी योग्यता जो आप दिए हुए हैं वो और जो वांछित योग्यता में है, अगर है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे वांछित योग्यता और तकनीकी योग्यता है, जिस भी पोस्ट में तकनीकी योग्यता कंपल्सरी है, जैसे वो एकदम मैंडेटरी है कि हाँ वो तकनीकी योग्यता उस पोस्ट में ले रहा है, तो उसका जो है, और तकनीकी योग्यता में आप ऑप्ट किए होंगे जो सर्टिफिकेट देने के लिए, वो तो आपसे लेगा ही लेगा। और दूसरा जो तकनीकी योग्यता का जो सर्टिफिकेट है वो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, वांछित योग्यता में ये बोल रहा है कि अगर वांछित योग्यता में आपके पास नहीं भी है, वांछित योग्यता में अगर आपके पास सर्टिफिकेट अगर नहीं है, या यदि है तो ले जा सकते हैं, नहीं है तो कोई उसके लिए कोई बात नहीं है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अगला है 5 नंबर में, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटे का दावा किया है, तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि MBC और BC के लिए आप लोगों के लिए नॉन क्रीमी लेयर लेकर के जाना ही है। यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र करने की अंतिम तारीख 31/10/2014 से 1 वर्ष अधिक पुराना है, तो काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार के द्वारा परिचित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा हस्ताक्षरित कर समर्पित करना होगा। प्रपत्र 18B संलग्न है। संबंधित अभ्यर्थी प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर काउंसलिंग की तिथि से संबंधित
काउंसलिंग की तिथि को संबंधित जांच दल को भेजें दल को देंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपका 31/10/2014 से 1 साल पहले का अगर उस समय का डॉक्यूमेंट है तो आपको प्रपत्र 18B भरना है, जो आपको बिहार एसएससी के साइट पे उपलब्ध रहता है। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। देखिए, अनुसूचित एससी और एसटी के लिए सिर्फ आप लोगों को क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कोई ज़रूरत नहीं है। उपरोक्त क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित माना जाएगा। अगर आप क्रीमी लेयर नहीं देते हैं तो आपको अनारक्षित यानी कि यूआर में गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। अगला है कि दिव्यांगता से संबंधित सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। जो हैंडीकैप्ड है या किसी भी तरह से जो दिव्यांग है उनको जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा। अगला है उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र हो तो हाल ही जैसे उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र हो, जितना विज्ञापन में दिया गया अगर कोई अन्य प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास है तो वो ले जा सकते हैं। हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फ़ोटो अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा से हेतु समर्पित आवेदन की स्व-अभिप्रमाणित प्रति लाना आवश्यक है। अभ्यर्थी जो है जितने भी लोग हैं वे लोग जो पीटी और मेंस में फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और उसका आप निकाले होंगे प्रिंट आउट, पीडीएफ में होगा या चाहे जैसे भी हो, तो उसका भी आपको ले जाना है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। अगला है अभ्यर्थियों से संबंधित आवश्यक सूचना हेतु प्रपत्र 1 आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर लेंगे एवं काउंसलिंग की तिथि को प्रपत्र की हर कंडिका को भर कर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे एवं 3 प्रतियों में सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न कर काउंसलिंग दल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। काउंसलिंग हेतु सूची में जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक पर स्टार प्रदर्शित है उनका अभ्यर्थित्व तो औपबंधिक रखा जाएगा। अगर जिनके जैसे मान लेते हैं कि आपका काउंसलिंग हुआ उसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि आपको ये प्रोविजनली उसमें रखा जाएगा। वो अभी तक उसमें कोई जब तक उसका पूरा डॉक्यूमेंट सही से वेरिफिकेशन फिर से नहीं होगा तब तक आपका जो अभ्यर्थित्व तो है वो प्रोविजनल रहेगा। काउंसलिंग में शामिल होने से मात्र आपकी अर्हता की पुष्टि नहीं मानी जाएगी। केवल काउंसलिंग में शामिल हो जाते हैं उससे आपका नहीं होगा जब तक अर्हताओं पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। जो भी होगा वो आयोग का ही निर्णय अंतिम होगा। किसी भी समय बिना कारण बताए काउंसलिंग स्थगित करने का पूर्ण अधिकार आयोग के पास रहेगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने की स्थिति में आपके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता दे नहीं है। काउंसलिंग में विज्ञापित पद हेतु पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में द्वितीय चरण की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग से संबंधित अन्य आवश्यक सूचना समय समय पर आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालय अवधि में फ़ोन नंबर दिया हुआ है 0612227728 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लेते हैं एक बार में काउंसलिंग अगर होता है उसमें अगर उसका सीट फुल नहीं होता है किसी कारणवश तो आपको सेकेंड बार में जो है फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा है इसमें जिक्र। तो और दूसरा चीज़ है कि हम लोग मेन आजकल डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ इशू चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट देखिए जिसमें तकनीकी जिस भी पोस्ट में ठीक है, अगर तकनीकी योग्यता एकदम कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि नहीं तकनीकी योग्यता है
तो उसमें आपको उस तकनीकी योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो तो मांग रहा है तो मांगेगा, लेगा। लेकिन जिस पोस्ट में, जैसे पीएस ले लेते हैं, पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट में, उसमें क्या है ना कि वांछित योग्यता है। तो वांछित योग्यता वाला एक कॉलम इसमें आप अभी हम आपको बताए होंगे कि उसमें क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर जो है लाइन कहता है कि तकनीकी योग्यता या अन्य वांछित योग्यता, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यदि कोई हो। वांछित योग्यता का अगर प्रमाण पत्र है, अगर है तब ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना प्रमाण पत्र के आपको जो है कंसीडर करेगा उस पोस्ट के लिए, पीएस के लिए। तो यही सब है। और देखिए ओबीसी और ईबीसी के लिए आपको मतलब BC1 और BC2 के लिए सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर देना है, एक्स्ट्रा जो प्रमाण पत्र है वो। उसके बाद आपको ये SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र ही कंसीडर करेगा। अब जैसे 1 साल पहले का प्रमाण पत्र है, आपको अगर 2014 जब फॉर्म भरे थे उसके 1 साल पहले का है, तो आपको फॉर्म वहाँ पे एक वेबसाइट पे आपको फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर करके ले जाना है। तो ये 2018 में काउंसलिंग हुआ था CGL 2 का, उसी से संबंधित जो है ये सूचना है सब। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, और कहीं कुछ डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।